नमस्कार फ्रेंड्स। स्वास्थ्य की सुविधाएं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुविधाओं में से आती है और पूरे इंटरनेशनल मानक पे देखा जाए तो 1000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो एवरेज बनाई गई है वो लगभग 12 से 14 हजार है और झारखंड बिहार में लगभग 20,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो अगर स्वास्थ्य की सुविधाओं पर ध्यान दें तो जमशेदपुर और कोल्हान में एक बहुत बड़ी बात हुई है और एक बहुत बड़ी ओपनिंग हुई है और स्वास्थ्य की सुविधाओं में एक बहुत बड़ी कड़ी को जोड़ी गई है। वो क्या है? मेडिसिस्ट ईएनटी एंड जनरल हॉस्पिटल ने एक बहुत बड़ा काम किया है। वो काम क्या है कि पूरे कोल्हान प्रमंडल में ईएनटी को आयुष्मान से नहीं जोड़ा गया था और ये आयुष्मान की सुविधा ईएनटी में नहीं थी। ईएनटी मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट, है ना। तो आपको अगर कान की समस्या है, गले की समस्या है, नाक की समस्या है तो आपको दिक्कत होती थी, आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना पड़ता था। लेकिन अब यह सुविधा कोल्हान प्रमंडल में हो गई है और आयुष्मान के तहत ईएनटी की सुविधा आपको दी जाएगी और जो भी सरकार की सुविधाएं हैं यहां पे उपलब्ध होगी, खासकर मेडिसिस्ट ईएनटी एंड जनरल हॉस्पिटल जो कि हमारे यहां पर बंगाल साक्षी में बंगाल क्लब चौक के पास है। तो अब मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर रोहित जी, आप बहुत ही जाने माने एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और पूरे कोल्हान ही नहीं पूरे झारखंड के एक आप 1 to 10 में आने वाले स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सुविधा जब शुरुआत हुई, क्या है ये सुविधा और इस सुविधाओं से कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा और किन किन लोगों तक हम लोगों की रीच होगी, वो क्या कहेंगे आप? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर रोहित कुमार झा, मैं कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन हूँ मेडिसिस्ट ईएनटी हॉस्पिटल में। आयुष्मान की सुविधा झारखंड में आ चुका है, बहुत 4-5 साल से लोग अब अवेयर भी हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। पर हमारे ब्रांच में दिक्कत क्या था कि ईएनटी में कोई भी अस्पताल इससे ये नहीं हुआ था, एफिलिएटेड नहीं हुआ था। खास करके जो जमशेदपुर वाला हमारा इलाका है, तो मरीजों को समस्या हो रही थी कि उन्हें अगर कुछ ऑपरेशन कराना था आयुष्मान के तहत तो उन्हें रांची जाना पड़ता था। तो अब ये है कि हमारा हॉस्पिटल बहुत दिनों से प्रयासरत था, लगभग 1 साल से, ताकि वो ये सुविधा ले पाए। तो अब फाइनली हम लोगों ने ये सुविधा मिल गई है। हमने पहला कल ऑपरेशन भी किया आयुष्मान के तहत, मरीज भी एकदम बढ़िया है, आप मिल सकते हैं उनसे चाहे तो। और तो हमने अब इसके तहत इलाज की सुविधा शुरू कर दी है आयुष्मान के तहत। और हम चाहेंगे कि जितना कोल्हान बेल्ट है हमारा, चाईबासा, चक्रधरपुर से लेके धलभूमगढ़, बहरागोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम तो 2 साल से यहाँ हैं, मतलब ओपीडी कर रहे हैं। ये अस्पताल संचालित हुए 2 साल अब हमारे पास हो गया है और मैं यहाँ 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज जो भटकते रहते हैं, जिनका कान बहते रह रहा है या फिर जो नाक का मासा है या फिर गले का घेगा है, वो लेके घूम रहे हैं इतने वर्षों से। तो अब आपके माध्यम से मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाहूँगा समाज में, उनको ये अवगत कराना चाहूँगा कि अब हमारे पास आयुष्मान के तहत गरीब मरीज फ्री में अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। इन सब कुछ चीज़ों का हमारे पास सुविधा उपलब्ध है और अब जो है किसी मरीज को ईएनटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 1 स्टॉप सॉल्यूशन एक आ गया है जिसमें आप किसी भी मरीज का रात बिरात जैसे इमरजेंसी हो, कभी भी आप आ पाए, आपके पास हम लोग उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये तो 24 आवर की सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस है। और ईएनटी में खास करके क्या क्या चीजें हैं कि जो बेसिकली यहाँ पर रिडर्सल की जाएगी, उसका इलाज किया जाएगा और पेशेंट्स को सुविधा मिलेगी? देखिए, जैसे पहले आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, तो इमरजेंसी से शुरू करें तो जैसे बच्चों में रहता है कि कभी कुछ वो लोग नाक में घुसा लिए, कान में घुसा लिए, है ना, गला में सिक्का कुछ ले लिए, तो ये सब अचानक गार्जियन परेशान हो जाते हैं कि ये हो गया है, तो तुरंत में वो लोग पैनिक कर जाते हैं। तो वैसी सुविधा वो तुरंत उपलब्ध है। फिर अचानक आपने देखा होगा, जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा था, गर्मी के सीजन में कॉमन है कि नाक से खून आना, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते रहते हैं या कहीं खेल रहे हो बच्चे, तो अचानक से नाक में खून आने लगता है, तो गार्जियन बहुत पैनिक कर जाता है, क्योंकि नाक का खून ऐसा है कि सामने दिखता है और एकदम ब्लड फ्लो इतना देख के सब घबरा जाते हैं। तो उन सब वैसे मरीज जो है वो तुरंत अपना आ सकते हैं। कान बहने वाला, तो कान बहने का यूजुअली रहता है कि लंबा उसका इतिहास रहता है, बचपन से ही लोगों में देखा जाता है, पर हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं बरसों से, खास करके जो रूरल एरियाज है, जो हमारे पास जो गांव वाले मरीज हैं उनके लिए, तो वो वाली सुविधा कान बहने का उपाय है। उसके बाद जो
आगे की पद्धति जैसे हुई गले में जो गले का घेगा हुआ, मासा हुआ, कई बार टॉन्सिल बढ़ा रहता है, उसके चलते बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है, तो वैसे मरीज, फिर सुनाई कम देने वाले जो खास करके हमारे बुजुर्ग मरीज हैं, उनमें देखा गया है प्राय कि 60 साल के बाद यूजुअली सुनने की समस्या का शिकार हो जाते हैं वो लोग धीरे धीरे। और खास करके हम लोग जो इंडस्ट्रियल टाउन में है, तो यहाँ पे क्या है कि पॉल्यूशन इतना है, नॉइस पॉल्यूशन भी लेवल्स इतना हाई है, जो नॉर्मल हमारा डेसिबल है परसेंटेज, उससे लगभग 40% हाई है हमारा। तो नॉइज एक्सपोजर के चलते सर बहुत लोगों को जो सुनने की समस्या है वो जल्दी हो जाती है। यूजुअली 60 साल के बाद प्रेसबाइकोसिस हम लोग बोलते हैं वो स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पे एक तो है कि सुनाई का इफेक्ट होता है, दूसरा एलर्जन के चलते वो लोग इफेक्ट होते हैं। डस्ट एलर्जी है, डस्ट पॉल्यूटेंट है, क्योंकि हमारी नगरी ऐसी है, तो एलर्जिक राइनाइटिस से वो लोग पीड़ित रहते हैं। आप देखे होंगे वो लोग मतलब जब कहीं जाएंगे तो प्राय उनका छींक चालू हो जाएगा, नाक से पानी आना चालू हो जाएगा, तो वैसे मरीजों के लिए यहाँ हम लोग उपलब्ध हैं। फिर पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसमें क्या होता है कि ग्रंथि एक है जो कि जिसका कि स्वेलिंग हो जाता है, और उसके चलते ना कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो उन सब मरीजों के लिए हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। फिर अचानक कुछ जैसे हम लोग रात बिरात कभी पार्टी वार्टी करते हैं तो कहीं मछली का कांटा चला गया, घरों में भी कभी सेवन करते हैं तो चिकन का, मटन का कुछ ये बोन फंस गया, तो वो सब मरीजों के लिए इमीडिएटली यहाँ सुविधा उपलब्ध है। हम लोग सब ये करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी सुविधा है जो आपने दी है। क्या पेशेंट से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं हमारे इस मेडिसिस्ट ईएनटी एंड जनरल हॉस्पिटल में, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी प्राइड है पूरे कोल्हान प्रमंडल की, जो बंगाल क्लब चौक के पास है। और अगर साक्षी बस स्टैंड की तरफ से आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप बंगाल क्लब आए, बंगाल क्लब के चौक पे ये हॉस्पिटल अवस्थित है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं ये सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि आप जिस भी वर्ग के हों, एक तो है कि जो गरीब मरीज हैं, जो कि थोड़ा कम आय वाले वर्ग के हैं, वो निश्चित रूप से आयुष्मान भारत योजना का लाभ लें। केंद्र सरकार का है, हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास आए, उस योजना के थ्रू आए। और जो मरीज हमारे पास डायरेक्ट आ रहे हैं उन्हें भी हम कम खर्च पर और अस्पतालों की तुलना में, जितने भी जमशेदपुर के जो नामी गिरामी अस्पताल है उनकी तुलना में कम खर्च पर हम उन्हें सारी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिव केबिन चाहिए तो वो भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मशीनें यहाँ प्रोक्योर की गई हैं, तो जो विधि से हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो आज की डेट में हिंदुस्तान में लेटेस्ट विधि से कर रहे हैं। चाहे हमारा दूरबीन विधि हो, चाहे हमारा माइक्रोस्कोप हो, सब जो है अभी लेटेस्ट जितना भी हमारा मार्केट में। तो मैं खुद एम्स से मतलब ट्रेनिंग लिया हुआ मैंने, तो जितना भी हम लोग कर पाते हैं काम, हम लोग हाईएस्ट लेवल का काम यहाँ पे कर रहे हैं सर। ठीक है। और एक और मैं ऐड करना चाहूंगा लास्ट में दर्शकों के लिए कि यहाँ पर कॉकलियर इम्प्लांट की भी सुविधा उपलब्ध है। कॉकलियर इम्प्लांट ये होता है कि जो मूक बधिर बच्चे रहते हैं, बचपन से कुछ सुन बोल नहीं पाते हैं, उनके गार्जियनों से अपील है कि वो बहुत डिले कर देते हैं कि आने में की, और घर वाले भी दादा नाना लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चा अभी बड़ा होगा तो सुन लेगा, अपने आप बोल लेगा अपने आप। तो उस चक्कर में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो है टाइम फ्रेम उसका लूज कर देता है। तो वो चीज हम लोग को इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए जल्दी हमारे पास संपर्क करें, ताकि जो कॉकलियर इम्प्लांट वाली सुविधा है पहले हम उसका जांच कर पाए अच्छे से कि वो मरीज अगर थोड़ा भी उसमें एबिलिटी है, थोड़ी भी नसें उसकी ठीक है, तो वो बिल्कुल एकदम हमारे आम सामान्य लोगों की तरह सुन बोल सकता है। बस हमें जरूरत है जागरूकता की और जल्दी डॉक्टर से संपर्क करने की। तो हमें अपील करना चाहूंगा कि बच्चों में खास करके हम एकदम रिस्क नहीं लें, वो जरूर जल्दी से मिलें। जब भी आपको शक लगे कि थोड़ा भी उसको सुनाई में कमी है या उस स्पीच डेवलपमेंट में थोड़ा भी उसको डिले हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, जल्दी से डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोहित कुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और खास करके मेडिसिस्ट ईएनटी एंड जनरल हॉस्पिटल ने जो सुविधा दी है, अत्याधुनिक सुविधा है खासकर ईएनटी में। और इस सोने पे सुहागा है क्या कि ये आयुष्मान से जुड़ गई है। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की जाती है और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। तो आप जरूर आएं और मेडिसिस्ट ईएनटी एंड जनरल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं, और बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स और यहां फैसिलिटीज आपको उपलब्ध होगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।